अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपकी परेशानी दूर कर देने वाली एक बहुत ही यूज़फुल वीडियो लेकर आई हूँ। बकरा ईद के मौके पर सभी के घरों पर बहुत ज़्यादा मिक़दार में गोश्त होता है और उसे सेव करना, महफूज़ करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि लाइट इतनी ज़्यादा जाती है कि फ़्रिज में रखना नामुमकिन हो जाता है। तो किस तरीके से बग़ैर फ़्रिज के भी आप गोश्त को महफूज़ कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ऐसा बेहतरीन तरीका शेयर करने वाली हूँ कि आप बग़ैर फ़्रिज के भी गोश्त को पूरे महीने भर के लिए स्टोर कर सकते हैं। अब आपके ज़हन में आ रहा होगा कि गोश्त को सुखाने का तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है क्योंकि बहुत सारे घरों पे मसला होता है कि धूप नहीं आती है। और धूप में पहले ज़माने में तो नानी दादी के दौर में ऐसा होता था कि धूप में गोश्त को सुखाया जाता था। इसको पतला पतला सा इसके पीस काटते थे बारीक बारीक से और इसे हम धूप में लटका दिया करते थे नमक हल्दी लगाकर। तो अब जो मकसद आजकल के ज़माने में तो ऐसा करना ही नामुमकिन है क्योंकि ना तो हमारे पास इतनी बड़ी जगह होती है और ना किसी के पास छत होती है कि खुली छत है तो आप सुखा। तो मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके घरों पर तो धूप आती ही नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों की परेशानी दूर करने के लिए मैं एक बेहद आसान सा तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से बग़ैर धूप में सुखाए हम गोश्त को काफ़ी टाइम के लिए सेव कर सकते हैं। तो इसके लिए जिस मिक़दार में भी क्वांटिटी में आपके पास गोश्त है, आपने गोश्त को सबसे पहले अच्छी तरह से वॉश करना है। वॉश करने के बाद अब ज़ाहिर-सी बात है गोश्त के साथ थोड़ी बहुत चर्बी भी लगी हुई आती है। अगर फ़ैट है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो फिर आपने घी का इस्तेमाल करना है इस रेसिपी में। लेकिन अगर आपके पास गोश्त में चर्बी भी काफ़ी ज़्यादा मिक़दार में मौजूद है तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर मेरे पास 1 किलो गोश्त है और साथ में 1 पाव के करीब चर्बी आप देख सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले गोश्त को अच्छी तरह से वॉश कर लिया। जिस साइज़ की आपको बोटियाँ बनानी है, बोटियाँ आप इसकी बना लें। छोटे साइज़ की मैंने थोड़ी बोटियाँ इसकी बनाई है। अब आपने क्या करना है, एक कढ़ाई लेनी है खुले मुँह की, इसमें आप गोश्त डाल दें, साथ में नमक शामिल कर दें। यहाँ पर आप चाहें तो इसमें थोड़ी-सी हल्दी भी शामिल कर सकते हैं। तो बस अब हम इसे हल्की आंच पर पकाएंगे। आपने गोश्त में बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है और आपने इसकी कुकिंग बिल्कुल हल्की धीमी आंच पर करनी है, जिस तरह हम चावल दम पर लगाते हैं। टोटल आधा घंटा हो चुका है पकते हुए, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए आधे घंटे के बाद मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है, तो गोश्त का जो अपना पानी होता है, अपने जूसेस होते हैं, उसी में ही ये पकेगा। और दूसरा आप देख सकते हैं इसमें जो चर्बी फ़ैट मैंने ली थी, तो ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। जब ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी ना, तो गोश्त इसमें खुद ही तलना शुरू हो जाता है। तो मैं इसे दोबारा से कवर कर दूँगी, हल्की आँच पर मैं इसे पकाऊँगी तकरीबन 2 घंटे के लिए। 2 या डेढ़ घंटा लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसे पकाने में। तो यहाँ टोटल डेढ़ घंटा हो चुका है। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए, जो हमने इसमें चर्बी डाली थी, देखिए कितना सारा घी निकल के आ चुका है। अगर आपके पास चर्बी नहीं है ना गोश्त में, तो आपने परेशान नहीं होना है। आपने ऑयल या घी ले लेना है और उसमें गोश्त को इसी तरह से बग़ैर पानी के डाल के फ्राई करना है। इससे ये होता है कि गोश्त का जो अपना पानी होता है ना, वो सारा ड्राई हो जाता है, जिसकी वजह से गोश्त जल्दी ख़राब हो जाता है। इस तरीके से हम तल के जब गोश्त को बनाते हैं ना, आप देखिए मैं इसका दोबारा से 15 मिनट के लिए मैंने दोबारा कवर किया। यहाँ देखिए गोश्त एकदम कड़क हो चुका है, कलर बिल्कुल इसका चेंज हो चुका है। इस तरह से गोश्त को आप तल के रख सकते हैं, तो ये गोश्त बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। यहाँ पर आप क्या करें, साथ में 1 टेबल स्पून इसमें सफ़ेद सिरका भी शामिल कर दें। सिरका डाल के आप गोश्त में रखें, यकीन माने आप इसे 2-3 महीने तक भी स्टोर कर सकते हैं बग़ैर फ्रिज के। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अगर आप 1 आध महीने के लिए स्टोर करना चाहते हैं, तो सिर्फ़ नमक लगा के आप इसे इसी प्रोसेस से आपने पकाना है गोश्त को, और हर 1 दिन बाद आपने इसको आँच लगा लेनी है, दिन में 1 बार। 1 बार आप इसे गरम कर लें, जितनी भी शदीद गर्मी हो, ये बिल्कुल भी गोश्त ख़राब नहीं होगा। यहाँ कलर चेक कीजिए, देखिए गोश्त का। तो चलिए इसे अब डिश आउट कर लेते हैं। तो ये वैसे तो हम इसे ऐसे भी खाएंगे तो बड़ा ही मज़ेदार लगता है, बड़ा ही जूसी लग रहा होता है। और आप इससे मुख्तलिफ़ किस्म की डिशेज़ अपनी तैयार कर सकते हैं। जब भी आपको कोई भी डिश आपने बनानी है,
तो आपने करना क्या है कि गोश्त को थोड़े से उबलते हुए पानी में डालना है। इसकी यखनी सी तैयार कर लें, कलर जैसे गोश्त का फिर चेंज हो जाता है, बोटी सॉफ्ट हो जाती है। तो मैंने इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाया, मैंने टोटल जो इसकी कुकिंग की है वो 2 घंटे है। 2 घंटे में देखिए कितना बेहतरीन कड़क सा ये गोश्त फ्राई हो चुका है। अब आपने इसे सेव करने के लिए कांच का कोई भी जार लेना है, उसमें गोश्त डालना है, आधा कप आप इसमें सिरका शामिल कर दें। यकीन मानिए कि ये गोश्त आपका 2 महीने तक भी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, ना आपको रोज़ाना इसे गर्म करना पड़ेगा। लेकिन अगर बग़ैर सिरके के आप इसे सेव कर रहे हैं तो फिर आपने रोज़ाना 1 बार दिन में इसे लाज़मी गर्म करना है। तो इस तरीके से आप गोश्त को महफूज़ कर सकते हैं बग़ैर फ्रिज के और बग़ैर धूप लगाए। तो बहुत ही बेहतरीन तरीका मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर किया है। अगर वीडियो आपको थोड़ी-सी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, ताकि दूसरे लोगों की भी परेशानी ख़त्म हो और काफ़ी लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई वीडियो के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।